मेरे सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। देखिए, अल्लाह का निज़ाम में सईद अहमद कहते हैं कि इस्लाम को छोड़कर हर आदमी गॉड क्रिएट करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, इधर तमिलनाडु में मदुरई के करीब 50 एकड़ ज़मीन में उसका कॉम्पाउंड 50 एकड़ है, उसमें एक मंदिर बना हुआ है ना, वो 1.5 एकड़ जगह में एक मंदिर बना हुआ है। वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु डॉक्टर MGR, डॉक्टर जयललिता का 2 उधर बुत लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है। 50 एकड़ ज़मीन में उसका कॉम्पाउंड 50 एकड़, उसमें जो मंदिर है ना वो 1.5 एकड़ में बना हुआ है। इसमें इतना पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों का रुपया खर्च हुआ है। तो जो इसी तरह इधर एक मंदिर बना हुआ है, उसका लागत कितना है? 1800 करोड़, 1800 करोड़। तो करोड़ों खर्च कर मंदिर बनाते हैं। एक स्टेट में सालाना खर्चा 35,000 करोड़ रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं। तो कई करोड़ रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं। तो उसी के वो कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो अपोज करते हैं, क्यों इतना खर्चा बेकार करते हो? वो किसका भी पैसा हो, वो गवर्नमेंट का हो या इंडिविजुअल पर्सन का हो, तो इतना पैसा खर्च कर मंदिर क्यों बनाते हो करके उसी कम्युनिटी के लोग क्वेश्चन करते हैं या प्रचार करते हैं, क्यों बनाते हो? तो साहिल साहब कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कोई मंदिर 50 एकड़ ज़मीन में 1.5 एकड़ मंदिर जगह में मंदिर बनाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन करता है ना, उन्हीं के लोग क्वेश्चन करते हैं, सबरीमाला लोग जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं। 1800 करोड़ खर्च कर तुम मंदिर बनाते हो क्या? इसमें इसी लागत में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस नहीं बना सकते हो क्या इंसानियत के लिए? इतना खर्च करते हो मंदिरों के लिए। देखिए, हिंदुस्तान में 7,000 करोड़ रुपया बुत बनाने में खर्च होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स है। आप पढ़िए, आपको मालूम होगा कितना खर्च होता है। तो हम लोग अपोज नहीं करते हैं। सबरीमाला लोग है ना, ऐसे लोग वो अपोज करते हैं। देखिए, सबरीमाला है ना, ये मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इसके पहले वो मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, वो कहीं भी जाते हैं ना, वो बहुत सा उसके बात सुनने के लिए बहुत से लोग भीड़ जमा होती है। तो अभी इन्हों तक 6 लाख आदमियों से मिला हुआ है। बहुत सा ये करते हैं ना, स्पीच देते हैं ना, बहुत से लोग इनकी बात सुनते हैं। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है और इस्लाम का प्रचारक बन गए हैं। तो देखिए ना, आप कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इधर ये वीडियो भी डाली हुई है। दूसरी बात, सईद अहमद साहब कहते हैं कि इस्लाम में क्राइम रेट है ना बहुत कम है। ये एक पुलिस रिपोर्ट कहती है, साल में एक बार पुलिस रिपोर्ट निकलती है, उसमें बताया जाता है कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सा एज का लड़के, मर्द हो या औरत हो, किसका क्राइम कितना है, पूरी डिटेल आ जाती है, साल में एक बार निकलती है। तो इसमें कहा गया है कि इस्लाम में है ना, मुसलमान लोग वो उनका क्राइम रेट कम है। वो शराब नवेश है ना, लिकर ड्रिंकिंग वो ज़्यादा नहीं करते, मारधाड़ नहीं करते, खुदकशी नहीं करते, उनमें क्राइम रेट कम है। ये सालानी रिपोर्ट कहती है, पुलिस रिपोर्ट। इसी तरह देखिए ना, तो वो स्टॉर्म पायलट कहते हैं कि एथियस्ट कंट्रीज में ये नहीं है, क्राइम रेट कम है। वो कहते हैं स्कैंडिनेविया, वो स्कैंडिनेविया छोटा कंट्री होगा, लेकिन देखिए ना, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जापान, ये सब एथियस्ट कंट्रीज हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जापान जैसे कंट्री है ना, इसमें एथियस्ट लोग बहुत से रहते हैं। तो वहाँ क्राइम रेट कम होगा, लेकिन खुदकशी से ना, सुसाइड बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। जापान में बहुत ज़्यादा है, डेनमार्क में ज़्यादा है, नॉर्वे में ज़्यादा है, स्विट्जरलैंड में ज़्यादा है। इसी तरह बहुत से स्कैंडिनेविया कहते हैं ना, बहुत से कंट्रीज जो एथियस्ट कंट्री हैं, वहाँ ये सुसाइड ज़्यादा है। तो वो लोग क्या किया, मैं किसी पेपर में पढ़ा कि उधर नॉर्वे का लोग, वो डेनमार्क का लोग, जापान का लोग सब उनके वहाँ खाने पीने के चीज़ बोलते हैं नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वसाइल बहुत ज़्यादा ही, आगे के 100 साल के सामान पड़े हुए हैं, पूरे फैसिलिटीज है उधर। गवर्नमेंट पूरे फैसिलिटी 100 साल के लिए दिया हुआ है।
उधर जापान, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इस तरह के कंट्री में, लेकिन वहाँ सुसाइड खुदकशी बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है उधर। जापान में हर आदमी उधर सुसाइड कर लेता है, छोटी छोटी बात में जापान में सुसाइड कर लेता है, डेनमार्क में सुसाइड कर लेता है, स्विट्जरलैंड में सुसाइड कर लेता है, नॉर्वे में सुसाइड कर लेता है। तो छोटी छोटी बात में सुसाइड कर लेता है। वो उधर की गवर्नमेंट को ये उससे बहुत परेशान है गवर्नमेंट, क्यों इतनी इतनी छोटी छोटी बात में ये लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड करना मामूली बात नहीं ना, वो परिवार क्या होगा, एक आदमी सुसाइड करने से उसका पूरा परिवार, उसका खानदान बर्बाद हो जाता है। हर जगह कोई भी एक आदमी सुसाइड कर गया ना, उसका खानदान, उसकी बीवी, बच्चे, उसके रिश्तेदार सब बर्बाद हो जाते हैं। तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान में सुसाइड बहुत ज्यादा है। तो उधर का गवर्नमेंट है ना, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान, इधर का गवर्नमेंट, उधर के चंद लोग है ना, बड़े बड़े पार्लियामेंट के मेंबर है ना, एमपी, उधर पाकिस्तान आए हुए थे, हिंदुस्तान आए हुए थे, हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी आए हुए थे। आकर वो जायजा लिए, क्यों ये लोग, यहाँ खुदकशी कम है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है, खुदकशी कम है, लेकिन उधर पॉपुलेशन कम है, पूरे वसाइल है, डेनमार्क, जापान, स्विट्जरलैंड, जापान में, लेकिन वहां खुदकशी ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो जांचने लगे। उधर के एमपी आके पाकिस्तान में जांचने लगे, हिंदुस्तान में जांचने लगे, बांग्लादेश में जांचने लगे। तो उनको पता चला कि इस्लाम में जैसा मजहब है ना, वो खुदकशी को रोकता है। यहाँ देखिए ना, ये खुद का खाना ठीक से मिलता नहीं है। इधर हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत से लोग हैं, 20 करोड़ हैं, पाकिस्तान में बहुत से हैं, कितने, पूरा पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, लेकिन वहाँ खुदकशी का नाम बहुत कम है। बहुत होता है, ये नहीं मैं कहता, होता है, बहुत 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 कम होता है, ना के बराबर होता है। तो वो उधर के एमपी आकर इधर जायजा लेने लगे, जांचने लगे, तो उनको पता चला कि इस्लाम खुदकशी से बचाता है, इस्लाम ही वो मजहब है जो क्राइम से बचाता है। सच वाला हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों से उनको मोहब्बत है, मुसलमान अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोग होने की वजह, मुसलमान अच्छे होने की लोग की वजह ये नहीं बताते ना, कुरान ही हमको सिखाता है ये खुदकशी क्राइम करने से रोका हुआ है। तो आप कहते हैं कि जन्नत दोज़ख का डर बताता है ना, ये डर नहीं है, ये तो हकीकत है। कुरान में 50% अल्लाह को मानना है तो 50% आखिरत है, ये मेरे अल्फाज हैं। कुरान अल्लाह और आखिरत जुदा नहीं है, जो खुदा को मानना है, अल्लाह ताला को मानना है, वही आखिरत को मानना ज़रूरी है। तो क्राइम रेट हिंदुस्तान में बहुत कम है, मुसलमानों में बहुत 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 कम है। तो वहाँ की एमपी लोग आए ना, जापान, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के लोग इधर जायजा लेकर एक रिपोर्ट दी है। वो मैं इधर इसमें है, नेट में होगा, वो यूएन रिपोर्ट में भी है, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस्लाम ही बचाता है। तो उधर वो इस्लाम, उधर वो ये कर सकते नहीं ना, नॉर्वे में जाकर, उधर एचएस कंट्री है, इस्लाम फैला नहीं सकते ही। लेकिन ये बात सच्ची है कि इस्लाम क्राइम से रोकता है, खुदकशी से रोकता है, हर बुराई से रोकता है, शराब नवेश से रोकता है। वो उनकी रिपोर्ट ही, यहाँ की रिपोर्ट जो निकलती है ना सालाना, ये भी बात कहती है कि इस्लाम में बहुत क्राइम कम है। किसी आईपीएस ऑफिसर ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि तुम लोगों में क्राइम कम है, हम लोगों से सीखना चाहिए, अच्छी बात, हम लोगों से सीखना चाहिए, उन लोगों को वो कहता है। तो ये सब छुपी हुई बात नहीं है, ये सच वाला ये है ना, ये साहिल, ये लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए इधर एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर का वीडियो भी डाला हुआ है, देखिए ना, सबरीमाला है ना, ये मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, इनके फॉलोअर बहुत हैं, इस्लाम का प्रचारक करते हैं। ये अगर कोई पार्टी में जाते ना, कोई भी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या डीएमके, ये डीएमके, कोई भी पार्टी में जाते ना, तो उनको हाथों हाथ लेता, उनको करोड़ों का रुपया देता। तो उन्होंने वो सब कबूल नहीं किया, इस्लाम धर्म कबूल किया, क्योंकि उन्होंने को सच्चाई मालूम है, उन्होंने ग्रास रूट से बचपने से देखा हुआ है कितना वो कम्युनिटी में क्या क्या जुल्म होता है, ये सब उनको जानकारी है ना। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके वो प्रचारक बन गई है। आगे वीडियो देखिए, जो मंदिर बनाते हैं ना करोड़ों रुपया खर्च कर, इस पर सवाल हम नहीं सवाल उठाते हैं, ये सबरीमाला जैसे लोग सवाल करते हैं, ये बेकार खर्च करते हैं ना।